हेलो, नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे संघ के विषय में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में। लगभग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आज 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 2025 में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ना तो संघ को पढ़ा ना समझा, और वो संघ के बारे में या तो जानते नहीं हैं या फिर वो जानते हैं जो लोग उन्हें बताते हैं। देखिए, अगर रसगुल्ले का स्वाद सही तरह से पता करना है तो वो खाना पड़ेगा। नमक का स्वाद अगर पता करना है तो नमक पहले चाट के देखना पड़ेगा। बिना उसे चाटे या उसे खाए हम पता नहीं कर सकते। कोई चीज़ गर्म है तो उसमें हमें, या ठंडी है तो हम हाथ लगा के या उसके पास जाके ही हम पता कर सकते हैं। वैसे ही अगर संघ को जानना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया माध्यम है संघ की शाखाएं, जो कहीं कोई लुकी छुपे स्थान पे नहीं लगती, मतलब सार्वजनिक स्थान पर लगती हैं। हमेशा संघ के स्वयंसेवकों का प्रयास रहता है कि लोग उस शाखाओं में आवें, क्योंकि जो संघ की शाखाएं हैं वो एक स्वच्छ इकाई हैं और वो उन्हीं के माध्यम से संघ के सारे कार्य चलते हैं। तो अगर किसी को संघ बार बार कहता है कि अगर किसी को संघ के बारे में कोई भी जानकारी करनी है, संघ क्या काम करता है, कैसे करता है, किन लोगों के लिए करता है, क्या उसकी कार्य प्रणाली है, उसकी क्या विचारधारा है, वो सब चीज़ जानने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, संघ की शाखाएं। और बार बार खुला निमंत्रण है कि आप आओ और आके शाखाओं में आओ, और शाखाओं में आके संघ को जानो, संघ के कार्य को जानो, स्वयं सेवकों को जानो। आपको मैं बता दूं कि संघ के बारे में जो कहने वाले लोग हैं कि संघ ये है वो है वो है, उन्हें मैं बता दूं कि बोलना बहुत आसान है, त्याग बहुत मुश्किल है। संघ में बहुत सारे लोग आज तक, जब से संघ बना है और अब तक, लाखों लोगों का ऐसा त्याग है कि जिन्होंने संघ में काम करने के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र का काम करने के लिए, भारत को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए अपना सर्वस्व जीवन दे दिया। सर्वस्व जीवन से मतलब पूर्णकालिक सदस्यों की बात कर रहा हूँ मैं, पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की। पूर्णकालिक कार्यकर्ता वो होते हैं जो ये प्रण लेते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे और हम अपना संघ में समय देंगे। अब तो खैर एक व्यवस्था बना दी है कि जो आदमी पूर्णकालिक हैं और बाद में उनके पारिवारिक समस्या की वजह से या पारिवारिक किसी कारणों की वजह से उन्हें अगर परिवार में जाना है तो वो बाद में विवाह कर सकते हैं या अपनी गृहस्थी में जा सकते हैं। लेकिन आप उन लोगों की बात समझो कि जो लोग वो लोग अपना परिवार छोड़ के, उन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिलती, केवल समाज के लिए, केवल राष्ट्र के काम के लिए, वो संगठन के काम के लिए केवल वो उसमें जाते हैं, आरएसएस में आके काम करते हैं, और उन्हें इसके लिए कोई वेतन भत्ता कुछ नहीं है। और ये कोई ऐसे नहीं है कि गांव से, मतलब कहीं से ऐसे लोगों को उठा ले जिन पर वो काम नहीं था, वो नहीं था। ये सब बड़े शिक्षित और पढ़े लिखे लोग हैं। आज आपको मैं बताऊं कि आज पूर्वोत्तरों में आज भाजपा की सरकारें हैं, वो है। लोगों को लगता है कि ये कोई अचानक काम नहीं होता। जब पूर्वोत्तर में धर्म परिवर्तन अपने चरम पे था और ये कहा जा रहा था कि मतलब अब ये लोग जल्दी ही भारत से अलग हो जाएंगे, तो उन लोगों ने वहाँ वहाँ कार्यकर्ता नहीं मिलते थे संगठन का काम करने के लिए, राष्ट्र का जो कोई उन्हें राष्ट्र की बात बता सके, ऐसे लोग नहीं मिलते थे, कार्यकर्ता नहीं मिलते थे। तो इधर से हमारे क्षेत्रों से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जगह से, हरियाणा, तमाम जगह से प्रचारक गए और प्रचारकों ने वहाँ रह के काम, उन विषम परिस्थितियों में काम किया। विषम परिस्थिति क्या थी कि वहाँ अलगाववाद, आतंकवाद, माओवाद इतना ज़्यादा था कि अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य नहीं कह सकते थे। और जो हमारी मतलब आरएसएस में मेन जो हमारा वो है, हमारा जो प्राण है, हमारा गुरु है, हमारे जो परम पवित्र भगवा ध्वज है,
जो हम शाखा में लगाते हैं, हम उसमें जहाँ पे प्रणाम करते हैं, तो हम उसमें उसे हम खुले स्थान पे नहीं लगता था वहाँ पे। उनमें पूर्वोत्तर के राज्यों में एक बंद कमरे में ध्वज लगाया, कार्यकर्ता ने ध्वज प्रणाम किया, प्रार्थना किए अकेले, और फिर उससे विकीर करके और अपना बाहर चले गए। लोगों के बीच में रह रह के काम किया। अलगाववादियों को, उन्हें माओवादियों को पता चल गया, अरे ये तो दोबारा से इन्हें मतलब हिंदुओं को जो हमने इतनी मुश्किलों से क्रिश्चियन बनाए थे, वो बनाए थे, दोबारा इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए काम करे, उन्हें मार दिए, है ना। पता नहीं कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसके बाद फिर लोगों के बीच में काम किया, वनवासी कल्याण आश्रम में उन्होंने काम किया, संघ के जो अनुसांगिक हैं। उसके बाद जाके वहाँ स्थितियाँ संभली हैं। क्या है कि खाओ पियो, नौकरी करी, घर आ गए, घर आके आके सो गए, उससे जीवन नहीं, उससे आपका तो जीवन चल रहा। लेकिन आप ये सोचो कि जब हम आप एक मकान बना रहे हो, तो मकान में सोचो मेरे बच्चे भी रहेंगे, वो भी रहेंगे, उसके लिए बढ़िया सी व्यवस्था हो। लेकिन जब वो मकान ही नहीं रहने का, आगे बच्चों के लिए वो वातावरण ही नहीं रहने का, तो क्या करोगे। बढ़ते 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 कहाँ से कहाँ गए। अफगानिस्तान आज तुम्हारे पे नहीं है, अफगानिस्तान में कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान तुम्हारे से कट गया, बांग्लादेश तुम्हारे से कट गया। मतलब दुनिया भर की जितने बड़े क्षेत्र में भारत था, और वो आज कट सिमटते सिमटते यहाँ आ गया। भारत में भी बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं कि जहाँ हम लोग, जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, वहाँ पे मांग उठने लगी कि जैसे कश्मीर में, कि भाई इन्हें मुस्लिम हिंदुओं को यहाँ से भगाओ और कश्मीर वापस लो, तो उसे एक स्वतंत्र देश बनाओ, उसे कश्मीर को या पाकिस्तान में मिलाओ। तो इस तरह की स्थितियां बाद में क्या होगा। या तो देश छोड़ के भाग, हर आदमी तो देश छोड़ के भाग नहीं सकता, ना उस पर इतना पैसा है, ना ही या फिर उसका दूसरा तरीका होगा कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हुआ कि आप कन्वर्ट हो जाओ। मतलब कन्वर्ट का मतलब यह है कि मैं अपने माता पिता, अपनी संस्कृति, सब कुछ छोड़ के उनके साथ चला जाऊं। एक छोटी सी अर्थ में बता दूं, क्या नाम है कि संघ का क्या कार्य है, और संघ और संगठन अपनी विचारधारा के लिए कितना मजबूत है, आप लोगों के लिए कितना फायदेमंद है, समाज के लिए कितना फायदेमंद है। कि अब से 10-12 साल पहले तक जब ये डर लगा रहा करता कि कश्मीर हमारा तो है ही नहीं अभी तक, और हाथ से ना निकल जावे। मतलब वो लोग हमारा तो मान ही नहीं रहे थे। हमारा नहीं से मतलब है कि वो लोग ये तो नहीं मानते थे कि हम भारत का हिस्सा हैं, और ये डर रहा करता कि यार भारत हाथ से ना निकल जाए, हमारी अस्मिता का प्रतीक है, हमारा देश का एक टुकड़ा है, हमारा अपने लोग हैं, ये हाथ से ना निकल जाए। आज वो कश्मीर तो पूरी तरह से हम अपना कह सकें कि आज कश्मीर हमारा है, कश्मीर के लोग हमारे हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं है, हमें कोई खतरा नहीं है। उल्टा अब क्या है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर लिख दिया गया था, जो मतलब ये मान लिया गया था, वो पाक के उसमें है। जब बंटवारे के बाद जो हमारे हिस्से में रहा था, उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा के कबाइलियों ने उसे अपने अंडर में ले लिया था, और उस पर आज तक वो था, उसे तो इन्होंने छोड़ ही दिया था। इसके लिए जद्दोजहद थी कि ये बचा रह जावे। इसके भी जाने के मतलब पूरे लक्षण दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसके बावजूद आज धारा 370 हटी, जिसे कहा जा करता है कभी नहीं हट सकती। धारा 370 हमारे के हटने के बाद आज कश्मीर में अमन है, शांति है। वही लाल चौक जहाँ कभी एक कश्मीर का झंडा टंगा कर रहता है, एक पाकिस्तान का झंडा टंगा कर रहता है, ठीक है। तिरंगा फहराने के लिए हमारे पास मतलब किसी में साहस नहीं हुआ करता। जहाँ से अनाउंसमेंट हुआ करे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा कर रहते, आज वहाँ 26 जनवरी मनाई जा रही, 15 अगस्त मनाए जा रहे, विद्यालयों में कार्यक्रम हो रहे, आदमी आराम से, बहन बेटियां सब आने जाना शुरू हो रही। ऐसा नहीं है वो केवल हिंदुओं के लिए है, वो जब अमन हो, शांति हो, वो सब के लिए है। वहाँ दोबारा से मतलब प्रगति के रास्ते खुले। और तो और आप बहुत सारे वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे कि अब जो पीओके के लोग हैं, पीओके के लोग ये कहने लग गए हम तो पाकिस्तान भारत के हैं, भारत ने हमारे भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान ने हमें ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा, हमें अपने देश में जाना है। मतलब स्थितियाँ विपरीत हो गई हैं बिल्कुल। यानी कि जो देश हमारे से मतलब जो प्रदेश हमारा सा हाथ से जाने के लक्षण लग रहे थे,
वो तो अपना है ही। अब उसका जो हमारा पुराना हिस्सा था, वो लोग कह रहे कि नहीं हमें तुम्हारे साथ ही मिलना। अब पता नहीं उसके बावजूद, इतना होने के बावजूद भी अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण मैंने आपको दे दिया। लोग जब संघ के कार्यों की बात चलती है तो लोग कहते हैं कि बाढ़ में बहुत अच्छा काम करा, भूकंप कहीं आया वहाँ बहुत अच्छा काम करा। कभी जैसे यहाँ पे कावड़ वगैरह चले हैं तो स्वयं सेवक सड़कों पर उतर के काम करें, समाज के काम करें। ये सब तो संघ के रूटीन काम है। समाज के ये काम तो रूटीन कार्य हैं। संघ के 100 से ज़्यादा अनुसांगिक हैं, छोटे बड़े मिला के। मुख्य अनुसांगिक तो 35-36 है, वैसे जो छोटी गतिविधियाँ वो सब मिला के 125 के करीब हैं। तो उनके माध्यम से इतना कार्य हुआ है समाज में, चिकित्सा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, विद्यार्थियों के क्षेत्र में, वनवासियों के क्षेत्र में, बुद्धिजीवी लोगों के क्षेत्र में, मजदूरों के क्षेत्र में, मतलब हर क्षेत्र में कार्य संघ का काम अनुसांगिकों के माध्यम से चलता है। और उद्देश्य सिर्फ एक है कि भारत को अपने परम वैभव पे पहुंचाना है। भारत अखंड हो, भारत माता दोबारा अपने परम वैभव को प्राप्त हो, और जो भारत और भारत में रहने वाले लोग हैं उनका जीवन अच्छा हो, और उन सबका अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम हो। जय श्री राम।